हेलो, सभी को नमस्कार। मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का हमारे ऑनलाइन भूगोल की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी तक हम हमारे वीडियो की सीरीज़ में गंगा नदी तंत्र को देखने का प्रयास कर रहे थे, गंगा नदी तंत्र को समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत ब्रीफली हमने इस पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास किया है। मैं जानता हूँ इस संदर्भ में कि इतनी छोटी जानकारी उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम उनको आगे ले करके और अपना जो कोर्सेज है उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई उसकी प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, क्योंकि नदी घाटी परियोजनाएं अलग से हम नहीं पढ़ेंगे। जब हम किसी रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही हम उससे जुड़ी हुई जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे आज। इसके साथ ही हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहली नदी घाटी परियोजना जो गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई है वो हमारे सामने है टिहरी। टिहरी बांध प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो हम जब गंगा रिवर सिस्टम को जब देख रहे थे और हमने देखा था कि भागीरथी और भागीरथी में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भील गंगा, और ये ऋषिकेश से ऊपर आकर के मिलती है। यहाँ पे ऋषिकेश है, यहाँ पर देवप्रयाग है, हमने देखा था। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर के मिलती हैं। तो देवप्रयाग से ऊपर यहाँ ऋषिकेश है और ऋषिकेश के थोड़ा ऊपर यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। इन दोनों नदियों के संगम स्थान पर ही यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, रिजर्वोयर बनाया गया है, जो टिहरी नामक स्थान पर है। और इसी स्थान के चलते इसका जो नाम है टिहरी बांध प्रोजेक्ट है। अब इसके साथ समस्या ये है कि ये जो बांध है हिमालय क्षेत्र में है और ये हमारे देश के जोन 5 जो भूकंप जोन है, भूकंप जोन 5 में, जो कि सब सर्वाधिक सेंसिटिव क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से, उस क्षेत्र में ये बांध स्थित है। और इसके कारण इसके अतिरिक्त ये बांध जो है बहुत ऊंचा भी है। गंगा में वाटर सप्लाई को लेकर के भी इस बांध का काफ़ी विरोध हुआ। इसके अतिरिक्त इसके विरोध की जो मुख्य वजह है वो ये है कि जोन 5 में है, बहुत ऊंचे एरिया में है और बहुत बड़ा बांध है। यदि भविष्य में कभी भूकंप आता है और जनमानस अगर ये बांध टूटता है तो इतनी अधिक मात्रा में जनधन की क्षति होगी जिसकी पूर्ति असंभव सी हो जाएगी। इसको लेकर के इसका विरोध बहुत अतिरेक में हुआ। और यहाँ पे एक बात हमने उस समय भी देखी थी कि हमारे देश के वैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस बांध को बनाया है, इंजीनियर्स, वो कहते हैं कि ये जो बांध है रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता का जो भूकंप आएगा उसको सहन करने में ये बांध सक्षम है। 9 की तीव्रता का जो भूकंप होता है रेयर केसेस में देखने को मिलता है, बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप होते हैं। लास्ट जब हमने जो सबसे प्रलयंकारी भूकंप जो देखा था जापान में फुकुशिमा में 2011 के आसपास, जब जैसे फुकुशिमा एटॉमिक रिएक्टर भी खत्म हुआ था और सुनामी जापान में आई थी, वो भूकंप जो था समुद्र के तल में वो 9 की तीव्रता का था। 9 की तीव्रता का भूकंप बहुत अत्यधिक इंटेंसिटी वाला होता है। अब यहाँ पर सारी परिस्थितियाँ ठीक है, हम दावा भी करते हैं कि हम 9 की तीव्रता का भूकंप सह लेंगे, लेकिन क्या वास्तविकता में ये जो परिस्थितियाँ हैं ये इसी प्रकार से चल पाएंगी? वो तो समय और परिस्थितियाँ आने पर ही देखने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई अवसर इस पर रहेगा नहीं, इसलिए इसका काफ़ी विरोध होता रहा है। अगला जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, कुछ चीज़ें हम शॉर्ट में भी लेते हुए चलेंगे। जैसे रामगंगा परियोजना जो है, गंगा की सहायक नदी रामगंगा पर है। रामगंगा प्रोजेक्ट जो है वो रामगंगा नदी पर है। इसके अतिरिक्त टनकपुर परियोजना, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। टनकपुर परियोजना जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, नेपाल की सीमा पर जो काली नदी हमारी बहती है, उस टनकपुर परियोजना कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये काली नदी पर है और उत्तराखंड में ये स्थित है, उत्तराखंड में। गंडक नदी पर भी कुछ बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। गंडक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल
बिहार, यूपी और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। कोसी बाढ़ के लिए फेमस है। यहाँ पर बिहार और नेपाल दोनों ने मिलकर के नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है, क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ नियंत्रण के साथ ही जल विद्युत और सिंचाई इस नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। लेकिन कभी अगर इसमें पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि कोसी परियोजना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य, अगर ये सारे ऑप्शन अगर हमारे पास आते भी हैं, तो बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि इसमें हर साल मार्ग परिवर्तन के चलते बड़ी मात्रा में बिहार और नेपाल में बाढ़ें आती हैं। अगली जो परियोजना हमारे सामने आती है वो आती है रिहंद परियोजना। कई बार एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है और ये सोन की सहायक नदी पर ही बांध बनाया गया है। ये जनरली जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के लिए है मुख्यतः, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश को भी इससे लाभ मिलता है। यूपी प्लस बिहार दोनों को इससे लाभ मिलता है। यूपी, एमपी और बिहार जो बांध, ये दोनों बांध पियरी सोनभद्र जिला यूपी में पड़ता है, वहाँ पर बांध बना हुआ है। बांध की जो स्थिति है वो यूपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के नज़दीक ये बांध है और इसका जो जलागार है, जो रिजर्वोयर है, उसको नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम दिया गया है। जलागार का नाम पूछ लिया जाता है कई बार। हम यहाँ पर एक बात डिनोट करते हुए चलें कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने कुछ काम में आ सकें, इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताता हुआ चल रहा हूँ। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना का जो रिजर्वोयर है उसको कहते हैं। अगली जो नदी घाटी परियोजना हमारे सामने निकल करके आती है वो है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना की बात करें तो ये सोन नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार ये तीनों इससे लाभान्वित जिले हैं। बिहार मुख्यतः जो इसका मेन जिला है वो एमपी है। एमपी, यूपी और बिहार तीनों इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। इससे एग्जामिनेशंस में क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, जिसमें नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं और आपकी नदियां होती हैं। माता टीला परियोजना जो है यूपी प्लस एमपी की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। अगली जो बड़ी नदी घाटी परियोजना आती है वो आती है हमारी चंबल नदी घाटी परियोजना पर 3 मुख्य बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला एक तो जो हमारा चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में, उसके और मध्य प्रदेश की सीमा के निकट चौरासीगढ़ नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जो सबसे पहला बांध है इसका गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के नीचे इसके फ्लो क्षेत्र में जब हम नीचे आएंगे, क्योंकि ये जो नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ये बात हम देख चुके हैं। दूसरा इसके नीचे जो बांध बनाया गया है वो हमारा बनाया गया है राणा प्रताप सागर। और राणा प्रताप सागर के नीचे जो बड़ा बांध है वो है कोटा बैराज। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले भी देखा है। यहाँ पे राणा प्रताप सागर से जलापूर्ति होती है हमारे एटॉमिक जो स्टेशन है
जो हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित रावत भाटा में स्थित जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, राणा प्रताप सागर पर, यहाँ राणा प्रताप सागर से पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक हैवी वाटर प्लांट भी लगाया गया है। उसके नीचे कोटा बैराज है, जहाँ से मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि ये जो नदी घाटी परियोजना है ये राजस्थान प्लस एमपी की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 50-50% दोनों का इसमें हिस्सा है। इसके अतिरिक्त एक चौथा बांध भी इस पर बनाया गया है, जो है जवाहर सागर। ये भी कोटा में स्थित है और ये जो जल विद्युत के बाद जो बांध से पानी निकलता है कोटा बैराज से, उसको यहाँ स्टोर करके और फिर अन्य कामों में लिया जाता है। कोटा बैराज सिंचाई के साथ साथ इससे 2 नहरें भी निकाली गई हैं, दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर। इसके अतिरिक्त कोटा जो नगर है उसकी जलापूर्ति भी कोटा बैराज से होती है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना जो है वो है हमारी डीवीसी, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये हमारे देश में नदी घाटी परियोजनाओं के विकास में पहली नदी घाटी परियोजना थी। ये 1948 में इस योजना का अनुमोदन हुआ। ये तत्कालीन बिहार में, वर्तमान में आज बिहार को तोड़ करके उसके बाद झारखंड बना दिया गया, तो तत्कालीन बिहार में ये नदी घाटी परियोजना उस समय क्रियान्वित की गई। ये जो परियोजना है इसका जो मॉडल है वो अमेरिका के टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट, टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारूप किस देश से लिया गया, किस देश की नदी घाटी परियोजना से लिया गया। तो टेनेसी एक रिवर है अमेरिका में, टेनेसी नदी घाटी रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है इसके अंतर्गत हमने यहाँ से इसको देखा है। ये एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिस पर सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं वो होती है जिन पर एक से अधिक कार्यों की पूर्ति के लिए जो बनाई जाती हैं वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है हमारे देश की पहली नदी घाटी पहली नदी घाटी परियोजना है। और किससे ओरिएंटेड है ये? टेनेसी। तो ये कुछ बातें हैं जो इसमें पूछ ली जाती हैं। एक अन्य परियोजना जो है वो है हमारी मयूराक्षी परियोजना। ये तत्कालीन बिहार में उस समय और वर्तमान में झारखंड में ये पड़ती है। मयूराक्षी जो परियोजना है ये बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना है। बस इतना समझने की बात है। मयूराक्षी नदी पर इसमें बांध बना करके काम, इस पर जो बांध हो उसे कढ़ाना बांध भी बोल देते हैं। कढ़ाना बांध, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य है। कढ़ाना बांध मयूराक्षी नदी पर है और तत्कालीन बिहार में इसका निर्माण हुआ। वर्तमान में ये जो जगह है वो झारखंड में पड़ती है। ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो हमने देखने का प्रयास किया है। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। प्रमुख सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो हमने देखा है कि ये कैलाश मानसरोवर के निकट से ये नदी का ओरिजिन होता है। ये बहुत बड़ी नदी है और इसका जो मुख्य बहाव क्षेत्र है ये तिब्बत में बहती है। चीन ने इस पर हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध बनाया है, गुरुत्वीय बांध बनाया है। तिब्बत में इसको अन्य 2 नामों से जाना जाता है। पहला जो जिस जनरली नाम से जानी जाती है सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका एक नाम और लिया जाता है परलुंग जंगवो। ये जनरली हमको कम सुनने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अब जब हम देख रहे हैं तो समझ लेते हैं। परलुंग जंगवो के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये रिवर काफ़ी दूर तक पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में बहने के बाद नामचा बरवा जो
नामचा बरवा के निकट जो हिल्स है हमारी अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये तेज़ी से टर्न लेते हुए और हिमालय को काटते हुए हमारे भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसमें क्रमशः पूरब से पश्चिम की ओर लोहित, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो आकर के इसमें मिल जाती हैं। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इसमें आकर के मिल जाती हैं। हम इसको एक पैटर्न के थ्रू समझ लेते हैं कि यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से प्रवेश करती है। यहाँ से इसमें जो पहली नदी आकर के मिलती है वो है हमारी लोहित। जो पहले नंबर की रिवर है वो है लोहित। दूसरे नंबर की जो रिवर है वो है दिबांग, फिर दिहांग, फिर इस तरीके से एक चौथी रिवर आकर के मिल जाती है, ये है हमारी सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद जो एक प्रमुख रिवर इसमें आकर के मिलती है, हमने लिखा नहीं है, पांचवी जो हमारी रिवर आकर के मिलती है वो है कानसेंग। ये भी एक फेमस रिवर है जो इसकी सहायक नदी है। कानसेंग के बाद इसमें कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी आकर के मिल जाती है, जैसे मानसबती है, संकोश रिवर है, तीस्ता रिवर है। ये भी इसमें आगे जा कर के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये तीनों नदियाँ इस तरीके से आकर के मिल जाती हैं। 6 मानसबती, 7वें नंबर पर जो आकर के मिलती है हमारी संकोश रिवर। ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, संकोश रिवर से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। और 8वीं जो हमारी है वो है तीस्ता। तो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये बात भी अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस नदी पर खूब सारी नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो इसका नाम है वो जमुना है। जमुना आके जाकर पद्मा में मिल जाती है। गंगा को पद्मा कहा जाता है। और जब जमुना पद्मा में जाकर के मिल जाती है तो इनकी जो संयुक्त धारा है उसे मेघना नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा जब नेपाल में बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये बहुत बड़ी नदी है। 2900 किलोमीटर के आसपास इसका टोटल फ्लो एरिया है, लेकिन अधिकांश जो इसका क्षेत्र है वो तिब्बत में है। ये बात जब हम ब्रह्मपुत्र के मैदान को देख रहे थे तब भी हमने देखी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है माजुली, वो इसी नदी पर मिलता है। नदी के बीचों बीच बना हुआ है। इस तरीके से नदी की धाराएं इस द्वीप नदी के द्वारा लाए हुए अवसाद से इसका निर्माण हुआ और नदी इसके दोनों तरफ से बह के जा रही है और बीच में ये जो माजुली है ये बना हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित नदीय द्वीप का उदाहरण हमको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलता है। इस पर तिब्बत में भी चाइना ने एक बड़ी मात्रा में इस पर अपने प्रोजेक्ट जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है उनका निर्माण किया है। भारत में भी इस नदी पर बड़ी मात्रा में रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ है रंगा नदी घाटी परियोजना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरी जो है पापुम पाप जल परियोजना, ये भी अरुणाचल प्रदेश है। इस पर खूब सारी नदी घाटी परियोजना है, लेकिन जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर अरुणाचल प्रदेश में हम बात करें तो डिकरोंग है, पाकी जल है, लोहित नदी घाटी परियोजना है। एक अन्य जो जरूरी है वो मैं बता देता हूँ आपको, कामेंग। हमने इसकी सहायक नदी देखी थी, तो कामेंग पर निर्मित नदी घाटी परियोजना है। कामेंग नदी घाटी प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में ही है ये भी, और ये
इसकी प्रमुख रिवर वैली प्रोजेक्ट में से एक है। इसके अलावा कोयली जल प्रोजेक्ट, कोपली भी कह देते हैं इसको, कोपली रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये असम में पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कोपली के अतिरिक्त दियांग जल परियोजना, ये नागालैंड में है, इसकी सहायक नदी के ऊपर है। ये प्रत्येक नदी घाटी परियोजना जो देख रहे हैं, अब जैसे मैंने कहा कि दियांग जो है तो ये ब्रह्मपुत्र तो नागालैंड से बहती नहीं, तो इसकी जो सहायक नदी है उसके ऊपर ये स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो बहुत बड़ी नहीं हैं, अन्य जो नदियां हैं छोटी छोटी डिस्टेंस कवर करके ये आती हैं, हिमालय क्षेत्रों से आती हैं, तो इनका सिंचाई के दृष्टिकोण से कोई खास महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। और ये अपना जल, जैसे सुबनसिरी जो है या संकुश रिवर जो है, मानसवती है, ये सब बहुत लंबी डिस्टेंस वाली नदियाँ नहीं हैं, ये छोटा पथ तय करके आती हैं, पूरे हिली रीजन से आती हैं, तो इनका कोई विशेष महत्व सिंचाई आदि की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। हमने आवश्यक जो ज़रूरी बातें हैं वो भी इसमें लगभग कर लिए हैं। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा, हम उसमें हमारे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के हवा तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कोई कमी हो तो वो भी आप हमें, कोई फीडबैक आपका हो तो वो भी आप हमें प्रोवाइड कराएं। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।